तो अक्कू का बर्थडे इस महीने है, तो हम लोग निकल रहे हैं गोवा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। सुबह उठ के फटाफट रेडीमेड पराठे बना दिए ताकि ब्रेकफास्ट का टाइम बच जाए, और घर को सारा पैक करने के बाद हम लोग निकल ही रहे थे, तभी हमें लाइट चली गई और देखा तो लिफ्ट काम नहीं कर रही, इसलिए सारा सामान उठा के सीढ़ियों से ही नीचे लेके जाना पड़ा। और जैसे ही टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले भैया को बोला, भैया फटाफट कानपुर एयरपोर्ट पहुंचा दो। अक्कू का ये पहला एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है, तो एयरपोर्ट में हम काफी टाइम पहले पहुंच गए थे। अक्कू इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हुई, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बढ़िया खुश हो गई थी। हम दोनों ने मिलके उसको फिर पूरा एयरपोर्ट घुमाया। तब तक अक्कू को भूख लग गई, उसको मैंने सबसे पहले रेजिन्स खिलाए, केला खिलाया। हम घर से खिचड़ी लेके आए थे, तो हम तीनों ने मिलके सबसे पहले खिचड़ी खाई और फिर अपनी फ्लाइट का वेट करने लग गए। फ्लाइट उड़ते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होने की वजह से अक्कू काफी परेशान हो गई थी। जैसे ही फ्लाइट झटके लेती तभी अक्कू रोना स्टार्ट करती। तो जैसे तैसे करके हमने कानपुर टू मुंबई की फ्लाइट को कंप्लीट किया। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पता चला कि हमें टर्मिनल चेंज करना है। तो पहले P6 से P4 जाना था, जो कि ग्राउंड फ्लोर था। हम अपने बस टर्मिनल के पास जा ही रहे थे, रास्ते में हमें बहुत ही बढ़िया फिल्टर कॉफ़ी और मसाला डोसा की खुशबू आने लगी। तो मैंने सोचा एक बार जाके देखते हैं। तो वहाँ पर देखा बहुत ही बढ़िया बढ़िया वड़ा, इडली, डोसा, कॉफ़ी और चाय मिल रही थी। खाने के साथ साथ हम जो ब्रेड को पैक करके लाए थे उसको भी ख़त्म किया और बस का वेट करने लग गए। और जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि टर्मिनल चेंज के लिए जो बस आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन हमने बहुत पहले ही कर लिया था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया। तो हमने सोचा कि पहले अक्कू खाना खिला देते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में शायद मौका ना मिले उसको खाना खिलाने का, क्योंकि अक्कू बड़ा परेशान होने वाली फ़्लाइट। तो जो हमने कानपुर से मुंबई की फ़्लाइट में एक्सपीरियंस किया था वही रिपीट होने वाला मुंबई टू गोवा। तो फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स ट्रैवल करने वाले हैं अपने बच्चे के साथ, तो फ़्लाइट के अंदर होता क्या है कि बच्चे को एक सिंकिंग फीलिंग आती है। मतलब फ़्लाइट जब ऊपर नीचे झटके लेती है तो बच्चे को लगता है वो गिर रहा है, और बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड या फिर गिरने से बहुत डर लगता है। शांत करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके वो फ्लाइट हमने मैनेज करी और गोवा में लैंड कर गए। गोवा में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर टैक्सीज जो है काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो हमने एक स्मार्ट मूव किया। अगर आपको याद होगा, हमने अपनी शादी गोवा में की थी, तो वहाँ पर हमने कैब्स को रेंट किया था। तो उनका हमारे पास नंबर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैंने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग डाबोलिन एयरपोर्ट पे आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को भेज दीजिए। कुछ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट के पास पहुँचा दिया, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रेंट ए कार जो सेल्फ ड्राइव होती है उनको एयरपोर्ट्स के अंदर एंट्री नहीं है। तो पूरा सामान लेके हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आए, और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने सबसे पहले तो मना किया जो सामान की ट्रॉली उसको ले जाने से, लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया, बट एक कंडीशन पे कि उन्होंने कहा कि जो ट्रॉली है उसको वापस छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गाड़ी के अंदर सारा सामान लोड किया, मैं भाग कर जाके एयरपोर्ट के अंदर फिर से वो ट्रॉली को वापस छोड़ के आया और अपने रूम में सबसे पहले चेक इन किया। तो यहाँ पर हमारा दिन खत्म होता है। कल मिलते हैं आपसे नए स्विमिंग पूल के अंदर।